नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। चिटकुपा तालुके में कोडम्बल चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम प्रमुख आनंद का निधन। विशेष विचारधारा वाले लोगों के लिए विशेष मतदान केंद्रों की शुरुआत। कर्नाटक 2.59 करोड़ मतदाता कल 227 नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। खड़गे ने बीजेपी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी खुद संभालेंगे अमेठी और रायबरेली में कमान, गहलोत बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी। राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाया बड़ा आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 32 वर्षीय अविवाहित आनंद, जो सहायक कृषि अधिकारी थे, चिटकुपा तालुके में कोडम्बल चेकपोस्ट पर एसएसटी टीम प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। कोडम्बल चेकपोस्ट से अस्पताल ले जाते समय लगभग 1 बजे उनकी मृत्यु हो गई। वह सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चेकपोस्ट ड्यूटी पर थे। डॉक्टरों से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। आनंद चिटकुपा मूल निवासी थे और नीना आरएसके में कृषि अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम बेंगलुरु के राज्य आयुक्त दास सूर्यवंशी ने हाल ही में बीदर जिले का दौरा किया और विकलांगों के लिए विशेष मतदान केंद्रों की शुरुआत की। निरीक्षण के दौरान विकलांगों के अनुकूल रैंप, रेलिंग, शौचालयों की जांच की। दिव्यांगों के लिए चुनाव में मतदान के लिए व्हील चेयर की सुविधा, कुछ संशोधन सुझावों के साथ बीदर लोकसभा केंद्र और डिवीजन बीदर लोकसभा क्षेत्रों में सभी योग्य विशेष आत्माओं को मतदान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मतदान कराने की सलाह दी गई। आम लोकसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बीदर जिले में कुल 18,92,962 सामान्य मतदाता है, जिनमें से 9,21,435 महिला मतदाता, 9,71,424 पुरुष मतदाता दिव्यांग मतदाता है और 4,138 दृष्टिबाधित मतदाता शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता, 11,168 श्रवण बाधित मतदाता, 4,107 और अन्य विकलांग मतदाता 4,178। कुल 23,591 विकलांगों को आसान मतदान के लिए अनुकूल रैंप, रेलिंग, शौचालय, व्हील चेयर और परिवहन प्रणाली प्रदान की जाएगी। जनता के लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए जनता ही मालिक है। राज्य हिंद वरिष्ठ नागरिक संघ के सचिव वीरभद्रप्पा उप्पिन ने लोगों से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने और संविधान को बचाने के लिए कल होने वाले आम चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करें। वहां आज बीदर में बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, गैस वितरक और सब्जी विक्रेताओं पर मतदाता जागरूकता अभियान में बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे संविधान द्वारा दिए गए वोट के अधिकार का सदुपयोग करें, योग्य व्यक्तियों को वोट दें और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। वरिष्ठ अधिवक्ता गंगप्पा सावले ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य मतदान केंद्र पर जाना और बिना कोई बहाना बनाए मतदान करना होना चाहिए। इस भ्रम में मत रहना कि मेरे एक वोट है, लेकिन वो एक वोट भी कीमती है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने सही ढंग से मतदान करने का संकल्प लिया। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कुल 2,59,52,958 मतदाता मंगलवार को राज्य के
कित्तूर और कल्याण कर्नाटक और मलेनाड क्षेत्रों के 14 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 227 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शुरापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी चुनाव 7 मई को होंगे। चुनाव लड़ रहे 6 उम्मीदवारों में से एक भाजपा और कांग्रेस से है, जबकि 4 निर्दलीय है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों और मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती लू से निपटना है, जबकि कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से मतदान को शाम 6 बजे से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है, जहां मतदान के दिन तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि आईएमडी से नियमित बुलेटिन प्राप्त किए जा रहे हैं और तदनुसार सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। 14 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजापुर और गुलबर्गा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रायचूर और बेल्लारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और शेष चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीदर, कोप्पल, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिवमोगा सामान्य श्रेणी के हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं के भाषणों पर कड़ी आपत्ति जताई और कलबुर्गी जिले में उनके कैंपिंग और बड़े पैमाने पर दौरे पर सवाल उठाए। रविवार को मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा, कलबुर्गी के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश यादव सहित कुछ नेता अपने भाषणों में कलबुर्गी जिले में मेरे शिविर और व्यापक दौरे पर आपत्ति जताते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार कलबुर्गी जिले का दौरा किया। भाजपा के कई नेताओं ने कई बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और कुछ आरएसएस कार्यकर्ता कई दिनों से निर्वाचन क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि यह मामला है, वे मेरे बारे में आपत्ति जता रहे हैं। कलबुर्गी जिला मेरी कर्मभूमि है, इसकी भूमि और जल मेरा है। मैं इस भूमि से जुड़ा हुआ हूं, जो स्वाभाविक है। खड़गे ने कहा, ये सब बातें जानते हुए भी वे आपत्ति जता रहे हैं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गुट के लिए माहौल उत्साहजनक है। उन्होंने कहा, लोगों ने देखा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के समय दी गई कांग्रेस की 5 गारंटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और वे समझ गए हैं कि सबसे पुरानी पार्टी अपने वादे निभाती है। कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने पर 5 न्याय और 25 गारंटी लागू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने दावा किया, इंडिया ब्लॉक इस बार सत्ता में आएगा और लोग एनडीए को खारिज कर देंगे। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने उन पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिन्हें हासन सांसद और उनके पिता श्री रेवन्ना द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। एसआईटी ने पीड़ितों से हेल्पलाइन नंबर 6360938947 का उपयोग करके पिता और पुत्र की जोड़ी से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए कहा। एसआईटी की ओर से एक घोषणा में कहा गया, कर्नाटक सरकार ने हासन जिले में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। यदि आप पीड़ित हैं या आपके पास हासन जिले में यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित जानकारी है, तो कृपया हेल्पलाइन नंबर 6360938947 पर कॉल करें। टीम ने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपराधों की रिपोर्ट करने वालों की पहचान गुप्त रखने का भी वादा किया। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली को लेकर पार्टी लगातार प्लानिंग कर रही है। पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी को रायबरेली और केएल शर्मा को अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राहुल गांधी की हार हुई थी। अब कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों पर जीत के लिए खास प्लानिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए 2 राज्यों के पूर्व सीएम को भी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है।
पार्टी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन 2 सीटों को पर्यवेक्षक बनाया है। अमेठी से अशोक गहलोत और रायबरेली से भूपेश बघेल को पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के बीच तत्काल प्रभाव से इन दोनों नियुक्ति को हरी झंडी दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इन सीटों पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद संभालेंगी। 18 मई तक प्रियंका सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर फोकस रखेंगी, यानी लगभग 12 दिनों तक प्रियंका गांधी इन 2 सीटों के अलावा किसी और राज्य में चुनावी प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वह कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय तक रहे हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था, कांग्रेस में मेरा समय 32 साल से भी ज्यादा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका में रहने वाले एक शुभ चिंतक की सलाह पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे पर शहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी बदल देंगे। प्रमोद कृष्णम के इन आरोपों के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी के वीसी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी के बयान का कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कुलपति के चयन में योग्यता को ताक पर रखा जा रहा है। कुछ संगठनों से संबंधित लोगों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद कुलपतियों की तरफ से लिखे गए पत्र में इसका विरोध किया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि उनका चयन किस आधार पर होता है और कुलपतियों ने देश के विश्वविद्यालयों के विकास में कैसे योगदान दिया है। 10 बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपति ने इस पत्र को लिखने और राहुल गांधी को भेजने पर विचार किया और अंत तक इसे अंजाम तक पहुंचाया। वहीं 181 विश्वविद्यालयों के कुलपति ने इसमें हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जाहिर की है। राहुल गांधी को लिखे पत्र में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की तरफ से लिखा गया है कि कुलपति की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और इस दौरान सभी मूल्यों का ध्यान रखा जाता है। शैक्षणिक योग्यता और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने की सोच के आधार पर कुलपति चुने जाते हैं। सभी विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि कुलपतियों का चयन निष्पक्ष और उचित तरीके से होता है। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की तरफ से अपील की गई है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न बने और देश की उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने में उनका सहयोग करें। ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार सवार महिला देर रात अपने किसी रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जा रही थी। सामने से आ रही एक BMW गाड़ी ने दूसरी कार को ओवरटेक किया और वहां रॉन्ग साइड पहुंच गए। लड़कों की गाड़ी महिला की कार से टच हो गई। इसके बाद लड़कों ने कार सवार महिला का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया और उसे रोकने का प्रयास किया। महिला ने जब गाड़ी रोकी तो कार सवार लड़कों ने उतरकर महिला की कार पर बोतल और पत्थर से हमला कर दिया। महिला ने रिवर्स गियर में काफी दूर तक कार चलाई और वहां से बच निकली। यह पूरी घटना महिला के कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना 2 मई की रात की बताई जा रही है। पूरा मामला थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का रात 1 बजे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर इको स्पोर्ट्स कार को BMW सेडान ने ओवरटेक कर दिया। फोर्ड कार एक महिला चला रही थी। BMW में सवार दबंगों ने महिला का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया। उसने कार नहीं रोका तो दबंगों ने हमला करते हुए महिला की कार पर बोतल और पत्थर बरसाए गए। बैक गियर में गाड़ी भगाकर महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर रोड रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार सवार डरी हुई महिला को मदद के लिए किसी को बुलाते सुना जा रहा है। करीब 10 मिनट तक दबंगों ने कार सवार महिला का पीछा किया। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल ने रफा पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को पूर्वी रफा क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है। इजरायली सेना के इस कदम से संकेत साफ है कि जल्द ही रफा पर जमीनी हमले हो सकते हैं। इजरायली सेना के एक बयान के अनुसार लोगों से कहा गया है कि वो तट के पास इजरायल की ओर से घोषित मानवीय क्षेत्र मुवासी में चले जाए। सेना की ओर से कहा गया है कि उसने मानवीय क्षेत्र में अस्पताल, तंबू, भोजन और पानी सहित सहायता का इंतजाम किया है। इजरायल की तरफ से यह कदम उस वक्त उठाया जा रहा है जब संघर्ष विराम वार्ता पर संकट साफ नजर आ रहा है। ऐसे में आशंका इस बात की ओर बढ़ जाती है कि इजरायल जल्द ही रफा पर जमीनी हमला करेगा। इजरायल पहले ही बचे हुए हमास आतंकवादियों को खत्म करने का संकल्प जता चुका है। नजर भी आ रहा है कि इजरायल अपने मंसूबों को पूरा किए बिना रुकने वाला नहीं है। इजरायल और हमास के बीच गाजा में हो रहे युद्ध का असर अमेरिकी में देखने को मिल रहा है। अमेरिकी की कई यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी था, जो अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पुलिस से घिरे होने के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएसी में अपना शिविर छोड़ दिया है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह बोस्टन के फेनवे पार्क में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पिछले महीने हुई कई गिरफ्तारियों के बाद से इन दोनों स्थानों के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। लॉस एंजलिस स्थित यूएसए में 94 लोग और बोस्टन स्थित नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूएससी परिसर में सुरक्षा अधिकारियों की सहायता के लिए लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के कई अधिकारी सुबह लगभग 4 बजे परिसर में पहुंच गए थे। विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार की चेतावनी भी दी थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। चिटकुपा तालुके में कोडम्बल चेकपोस्ट पर एसएसटी टीम प्रमुख आनंद का निधन। विशेष विचारधारा वाले लोगों के लिए विशेष मतदान केंद्रों की शुरुआत। कर्नाटक 2.59 करोड़ मतदाता कल 227 नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। खड़गे ने बीजेपी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी खुद संभालेंगे अमेठी और रायबरेली में कमान, गहलोत बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी। राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाया बड़ा आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।